करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कशंस करेंगे टीडीएस यानी टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या है? टीडीएस क्या है? टीडीएस क्यों काटता है? टीडीएस क्यों काटता है, या टीडीएस काटना क्या जरूरी है या नहीं है, या टीडीएस अगर नहीं काटे तो क्या होगा, या टीडीएस नहीं काटे तो क्या होगा, या हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे टीडीएस सेक्शंस के लिस्ट क्या होते हैं, या कौन कौन से ऐसे टीडीएस सेक्शंस हैं जिस पे हमारे सेक्शंस लगते हैं, उन सभी के लिस्ट कहां से मिलेंगे या किस प्रकार से शो अप करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या टीडीएस हमारा रिटर्न होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। या टीडीएस में डिटेक्टिव एंड डिटेक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे कि डिटेक्टिव किसे कहते हैं एंड डिटेक्टर्स किसे कहते हैं। या साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16A क्या होता है, और उसके साथ ही साथ हम जानेंगे फॉर्म 26AS क्या होता है। इसके बारे में बहुत ही डीपली डिस्कशंस करेंगे। तो आज के टॉपिक में बहुत ही डीपली हम डिस्कशंस करने वाले हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जानेंगे टीडीएस क्या है। टीडीएस क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है टैक्स यानी टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, ये होता है टीडीएस का फुल फॉर्म। क्या होता है? टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, ये हमारा होता है टीडीएस का फुल फॉर्म। अब अगर यदि हम बात करें कि टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, एक लाइन में कह सकते हैं किसी भी स्रोत पर यानी स्रोत पर कर कटौती, यानी स्रोत पर कर कटौती को ही हम क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यानी किसी भी स्रोत पर कर कटौती जो की जाती है उसी को कहते हैं टीडीएस। चलिए बट इसको बहुत ही आसान से शब्द में हम जानने की कोशिश करें तो टीडीएस मेरा क्या है? टीडीएस हमारा एक प्रकार का इनकम टैक्स है। टीडीएस हमारा क्या है? एक प्रकार का इनकम टैक्स है। टीडीएस हमारा एक प्रकार का इनकम टैक्स है जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था द्वारा किए गए भुगतान पर जो भुगतान करने से पहले जो कटौती की जाती है। क्या किया जाता है? भुगतान करने से पहले जो यानी आपके टैक्सेस डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, नहीं काट लिए जाते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? टीडीएस कहते हैं। बस समझ में आ गया? अब इसका उद्देश्य क्या है? टीडीएस लागू यानी टीडीएस लगाने का उद्देश्य क्या है? तो टीडीएस लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट होता है यानी सरकार होता है, यानी सरकार को समय पर टैक्स मिल सके, यानी सरकार को समय पर टैक्स मिल सके, और साथ ही साथ हमारा जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम होता है, क्या होता है? टैक्स कलेक्शन सिस्टम, यानी जो हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम होता है वो अधिक से अधिक क्या हो, प्रभावशाली हो सके, यानी शक्तिशाली हो सके, यानी पावरफुल हो सके। इसीलिए क्या किया जाता है? टीडीएस को अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं टीडीएस में कई प्रकार के, यानी टीडीएस की अगर बात करें तो भारत में कई प्रकार से टीडीएस क्या कहते हैं, कई प्रकार के भुगतानों पर काटी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमारा क्या होगा, स्मार्ट यानी सैलरी की अगर बात करें, प्रोफेशनल एक सैलरी जो मिलती है, या हमारा क्या मिलता है, रेंट मिलता हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारा क्या हो, कमीशन हो। बात समझ गए? या हमारा इस प्रकार के जो भुगतान होते हैं या इस प्रकार के जो भी पेमेंट करते हैं, या कमीशन है, इंटरेस्ट है, तो इस प्रकार के भुगतानों पर, या आप कह सकते हैं अर्निंग फॉर गेम्स, यानी किसी भी गेम खेलकर, ऑनलाइन गेम खेलकर अगर आप अर्निंग कर रहे हो, इन सभी भुगतानों पर जो कटौती की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? टीडीएस कहते हैं। जैसे अब टैक्स की दरें अलग अलग प्रकार से अलग अलग पेमेंट के अनुसार अलग अलग तय की जाती है कि कौन से, यानी अगर हमारे सैलरी पे किस प्रकार का कितना कटेगा, रेंट पे कितना कटेगा, कमीशन पे कितना कटेगा, या गेम्स ऑनलाइन गेम्स पे कितना % टैक्सेस कटेगा, ये सारे अलग अलग भुगतानों पे अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, पेमेंट अनुसार, यानी क्या होता है, डिटेक्टिंग यानी डिटेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार के जो हमारे पेमेंट्स पे जो कटौती की जाती है उसे क्या बोलते हैं? टीडीएस कहते हैं। अब इसको आसान से शब्द में अगर हम एक लाइन में कह दें तो कह सकते हैं किसी प्रकार के पेमेंट, यानी किसी भी प्रकार का पेमेंट जो पेमेंट करने से पहले जो कटौती काट, यानी जो टैक्स काट लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं, यानी कह सकते हैं टीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? टीडीएस कहते हैं। वैसे इनकम तो कई प्रकार के होते हैं, इनकम जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, जो इनकम टैक्स के लिस्ट के अनुसार जो टैक्सेस डिटेक्ट किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? टीडीएस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सब पहले टॉपिक की टीडीएस क्या होता है, यानी हमने जाना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टीडीएस किसे कहते हैं, साथ ही साथ जाना कि टीडीएस का उद्देश्य क्या होता है काटने का, फिर साथ ही साथ हमने जाना कि ऐसे कौन कौन से भुगतान है जिसपे हम टीडीएस किस प्रकार से काट सकते हैं। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं हमारा इनकम, यानी कह सकते हैं टीडीएस लाइबल जो इनकम्स होता है वो कौन कौन से लिस्ट हैं जिनपे हमारे इनकम टैक्स जो सारे कह सकते हैं जो टीडीएस कटता है। कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, इस लिस्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि इसकी क्या कहानी है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो इनकम सोर्स है, ये इनकम सोर्स लिस्ट है जिनके माध्यम से हम कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें हमारे वो कौन से इनकम स्रोत हैं और हमारे वो कौन से सेक्शंस हैं जिसकी मदद सेक्शन के थ्रू हमारा क्या होता है, टीडीएस काटा जाता है। साथ ही साथ उसकी लिमिटेशंस क्या है, साथ साथ उसके टीडीएस हमारा रेट क्या है, जिससे आप कह सकते हैं कितने परसेंट में डिडक्ट हो रहा है या कितने परसेंट में डिडक्ट वहां पे किया जाएगा। इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से जानेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रकार का यानी किसी प्रकार का अगर आप इनकम्स यानी किसी प्रकार का अगर इनकम अगर ऑनलाइन गेम खेल के आप क्या करते हो, अर्निंग करते हो, यानी आपके पास इनकम आता है, तो उसको क्या करते हैं यानी 94 सेक्शन बी ए के तहत जो आपके इसमें अनलिमिटेड पैन यानी इससे ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आप इनकम चाहे जितना कमा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कह सकते हैं, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बट अगर आप किसी भी पेमेंट ऑनलाइन अगर अर्निंग करते हैं तो उस पर जो पेमेंट आपके डिटेक्ट किए जाएंगे, जो उस पर कटौती की जाएगी, उस पर जो कटौती किया जाएगा कितने परसेंट कटी जाएगा, 30%। बात समझ गए? यानी किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स पे जो भी आप अर्निंग करते हैं इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, और उस अर्निंग पर चाहे आप 1000 रुपए क्या करें अर्निंग करें, 1000 अर्निंग करें, लाखों अर्निंग करें, करोड़ों अर्निंग करें, चाहे जितना भी आप अर्निंग करते हैं, बट उस पे जो टैक्स डिटेक्ट किए जाएंगे वो हमारे कितने परसेंट डिटेक्ट किए जाएंगे, यानी उस पे जो टैक्स कटेगा यानी 94 बी एक सेक्शन के तहत आपका कटेगा कितना, 30%। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा किसी प्रकार का रेंट यानी किसी प्रकार का आप रेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग आप क्या कर रहे हो, रेंट बिल्डिंग का रेंट ले रहे हो या आप किसी लैंड का रेंट ले रहे हो, तो इस प्रकार के जो भी प्रकार के आप क्या करते हैं लैंड का जो आप रेंट लेते हैं वो हमारा क्या होगा, कौन सेक्शन, तो यानी सेक्शन 94 यानी 194 आई के तहत हमारा इसका जो लिमिटेशन होता है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आप जो भी कह सकते हैं रेंट लैंड का ले रहे हो चाहे बिल्डिंग का ले रहे हो, अगर आप 2,40,000 यानी 2,40,000 से अगर क्या होता है ऊपर होता है, यानी जो भी अर्निंग आप क्या करते हो यानी आप रेंट लेते हो, तो उस पर जो आपको टीडीएस पेमेंट करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 10%। बट साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बहुत पते की बात बता देते हैं कि अगर यदि आपका इसमें अगर पैन कार्ड रजिस्टर्ड है, पैन कार्ड अगर इंक्लूड है तो आपका 10% डिटेक्ट होगा। अदरवाइज अगर पैन कार्ड इनबिल्ड नहीं है तो इसका जो परसेंट होता है डबल हो जाता है, यानी उसमें कितनी परसेंट डिटेक्ट किए जाएंगे, यानी 20%। यानी बिना पैन कार्ड का अगर आप टैक्स क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो यानी उस समय अकॉर्डिंग आपका जो डिडक्शन कटेगा वो 20% कटेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे हमारा कोई प्रोफेशनल फी हो गया, यानी किसी प्रकार का अगर हमारा प्रोफेशनल फी हो गया, जैसे हमारा कोई सीए हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, उनके जो हम फी डिडक्ट देते हैं उनका जो हमारा सेक्शन होता है वो यानी 194 सेक्शन जे के तहत, यानी प्रोफेशनल फी की अगर हम बात करते हैं किसी प्रकार का हमारा जो प्रोफेशनल फी होता है, अगर उस पर अगर यदि क्या करते हैं यानी सेक्शन से अगर बात करें तो 194 सेक्शन यानी 194 जे सेक्शन के थ्रू अगर आप किसी भी प्रकार का अगर क्या करते हैं 30,000 से अबव आप क्या कर रहे हो, यानी आप इनकम यानी उससे ले रहे हो या आप कर रहे हो, तो उस पे जो टैक्स गवर्नमेंट आपको इशू करते हैं टीडीएस, वो कितना कटेगा आपका टैक्स यानी 10% कटेगा। बात समझ गए? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा यानी कमीशन, यानी अगर कमीशन की अगर बात करें, अगर आप कोई सर्विसेज किसी को दे रहे हैं या किसी थ्रू आपको अगर कमीशन मिल रहा है, तो वो कमीशन जो आप रिसीव कर रहे हो वो सेक्शन हमारा 194 डी के तहत अगर आप किसी प्रकार का सेक्शन कमीशन अगर 15,000 के ऊपर अगर या 15,000 तक अगर आप क्या करते हैं कमीशन प्राप्त करते हैं, तो उस पर आपको कितना परसेंट उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी 5%। तो इस प्रकार के लिस्ट है आपके क्या होते हैं, ये हमारे कुछ हमने आपको विथ एग्जांपल के थ्रू हमने इंडिकेट किया। बट अगर अब ये तो हमारे इतनी ही टैक्स लिस्टिंग नहीं होती है, इससे ज्यादा भी हमारा टैक्स लिस्टिंग होता है। अगर इससे ज्यादा अगर आपको टैक्स लिस्टिंग देखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चलना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम पे, यानी कहां चलना पड़ेगा, गूगल क्रोम, यानी अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। वहां पे जाकर हम क्या करेंगे, तो वहां पे जाकर टाइप करेंगे टीडीएस रेट चार्ट्स, क्या लिखेंगे, टीडीएस रेट चार्ट फ्लाई यानी FI 2024 से लेकर 2025 तक ये लिस्ट टाइप का सर्च करेंगे। सर्च करते ही हमारे सामने देखेंगे ये सारे हमारे बहुत सारे लिस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें बहुत प्रकार के टैक्सेस हैं, किस पे कितना परसेंट टैक्सेस लगेगा, किस पे क्या क्या कहानी है, ये सारे चार्ट को बहुत ही बारीकी से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन पे कितना परसेंटेज कर रहा है और किस किस पे कितना कितना परसेंटेज यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टीडीएस रेट चार्ट को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टाफ नंबर, ये हमारा हो गया। पास्ट में हमने जाना, पहले पॉइंट में हमने जाना कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के हमारे कह सकते हैं टीडीएस का यूज हम क्यों किस प्रकार से करते हैं या कौन कौन से आवश्यक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे किस प्रकार से, जैसे माने एक एग्जांपल ले लिया है रेंट के थ्रू।
अब मान लेते हैं इस रेंट पर हम क्या करने वाले हैं, टीडीएस को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो टीडीएस को डिटेक्ट करने से पहले हम समझेंगे इसकी क्या कहानी है। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि हमारे पास इनकम आ रहा है, बट कहां से आ रहा है, एक बिल्डिंग के थ्रू, यानी बिल्डिंग के थ्रू हमारे पास इनकम डिटेक्ट हो रहा है। अब इस इनकम बिल्डिंग के अकॉर्डिंग या हम मान लेते हैं लैंड है, कुछ भी हम यहाँ से एक इनकम को रिसेप्ट कर रहे हैं। अब हम रेंट किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, चाहे बिल्डिंग का हो सकता है या हमारा लैंड का हो सकता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक राहुल इंटरप्राइजेस जो कि कस्टमर है, और ये कस्टमर जो क्या कर रहा है, ये एक शॉप ले रहा है रेंट पे, ठीक है। अब वो शॉप रेंट पे किससे ले रहा है, तो ये किससे ले रहा है, कमल सिंह से। किससे ले रहा है, कमल सिंह से। अब ये जो हमारा अगर हम बात करते हैं जो राहुल, ये अब राहुल का जो हमारा कहानी है, राहुल इंटरप्राइजेस क्या है, राहुल इंटरप्राइजेस हमारा एक कस्टमर है जो कि कमल से क्या कर रहा है, यानी कमल को क्या करेगा, गिफ्ट करेगा, इनकम कराएगा। तो इसका मतलब अगर अकॉर्डिंग बात करें तो अब इसका जो राहुल का होने वाला है, तो राहुल को होगा क्या, एक्सपेंसेस, क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। बट अगर यदि हम बात कर रहे हैं तो कमल सिंह का, तो कमल सिंह ओनर है, तो इसके पास क्या आएगा, इनकम से आएगा। अब जैसा कि एग्जांपल हमने समझा कि यहाँ पे हमारा रेंट जो हम रिसीव कर रहा है राहुल से, वो कितना रिसीव कर रहा है, यानी ये रिसीव कर रहा है 30,000। अब इस 30,000 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक महीने में, अगर यदि एक महीने में वो 30,000 रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 12 महीने में वो कितना रिसीव करेगा, तो 12 क्या होता है, 36, यानी 36। तो 36 यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लाख, यानी 3,60,000 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इनकम है अगर देखा जाए तो लिमिट के अकॉर्डिंग, हमने जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था, यानी रेंट सेक्शंस का जो हमारा क्या था, तो उसका जो लिमिटेशन था वो था 2,40,000 रुपया। कितना था, 2,40,000 रुपया। तो यहाँ पे 2,40,000 रुपया क्या हो रहा है, ये 2040 से क्या हो रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। यानी हमारा कितना जा रहा है, यानी पूरे साल का जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है कितना, 3,60,000। अब यहाँ पे 3,60,000 जो है 2,40,000 से अबव है। इसका मतलब है कि इस पे हमारा जो जीएसटी नहीं कर सकते, सॉरी, जो टीडीएस हमारा डिटेक्ट होगा वो कितने परसेंट डिटेक्ट होगा, तो इसके पहले हमने बताया था कि उस पे जो हमारा टीडीएस कटेगा कितना परसेंट कटेगा, 10% कटेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हमने माना है कि जो हमारा टीडीएस डिटेक्टर है, अब टीडीएस यानी डिटेक्टर किसे कहते हैं, डिटेक्टिव किसे कहते हैं, बड़े ध्यान समझेगा। तो डिटेक्टर का मतलब होता है कटौती, यानी कह सकते हैं टीडीएस काटने वाला, यानी टीडीएस काटने वाला, ठीक है। और उसके बाद डिटेक्टिव मतलब किस पे कटेगा, यानी कौन काटेगा, इसका मतलब है। तो टीडीएस यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे राहुल जो है, राहुल इंटरप्राइज हमारा क्या है, ये डिटेक्टर्स है। यानी कि राहुल इंटरप्राइजेस जो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये 30,000 रुपीज अगर ये क्या कर रहा है, ये रेंट अगर पे कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि इसका फर्ज होता है कि गवर्नमेंट को, अगर ये क्या कर रहा है कि अगर 2,40,000 रुपए के हिसाब से अगर इसका इनकम ओवर हो रहा है, तो इसका फर्ज ये बनता है कि ये क्या करे, गवर्नमेंट को इसका जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे करे। तो ये क्या करेगा कि राहुल जो इंटरप्राइजेस है आपका क्या करेगा, 30,000 का जो परसेंट टैक्सेस होता है उस परसेंट को क्या करेगा, गवर्नमेंट को देगा, और उसके बाद का जो पेमेंट होगा वो क्या करेगा, ओनर को पे करेगा। तो ये इसका काम होता है। किसका काम होता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी लायबिलिटी जो होती है कि ये डिटेक्ट क्या करेगा, यानी इसके अमाउंट पर वो डिटेक्ट करने के बाद उसका कटौती क्या करेगा, उसको काट कर वो पेमेंट को देगा। अब बात यहाँ पे आता है कि टीडीएस डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस चीज को क्या करेगा, जो कमल है, कमल सिंह के पास जो अमाउंट आ रहा है वो इस प्रकार से क्या करेगा, सब पेमेंट करेगा। तो ये होता है डिटेक्टिव, यानी काटने वाला, ये जो कि काटेगा और ये क्या करेगा, काट कर देगा। तो ये हमारा होता है एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो रेंट है वो हमारा कितना आ रहा है, 30, यानी रेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारा क्या 30,000 रुपीज है। अब 30,000 रुपीज जो है वो एक मंथ का है। अब इसको 12 मंथ के हिसाब से अगर इसको अगर हम समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 30,000 इसका 10% अगर हम कटेंगे तो इसका आएगा 3,000, यानी 3,000 रुपया जो होगा टीडीएस 10% के दर रेट से कटेगा। और इसकी जो कहानी है, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, 30,000 में से क्या करेंगे, 3,000 रिटर्न करके अगर करेंगे तो ये जो पेमेंट होगा ये वो क्या करेगा, किसके पास आएगा, कमल सिंह के पास आएगा। और ये 3,000 जो हमारा कह सकते हैं अमाउंट है, ये हमारा गवर्नमेंट टीडीएस के थ्रू में क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। बात समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा क्या करता है, ये टीडीएस काम करता है कि अगर हम 30,000 रुपीज अगर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो 30,000 रुपीज पेमेंट हमारा अकॉर्डिंग हमारा बात किया गया किस नियमानुसार, तो हमारा सेक्शन हम कह सकते हैं कि अगर एक साल में अगर आपका इनकम 2,40,000 रुपए से अगर अधिक अगर आप क्या करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, तो उस पे जो आपको टीडीएस कटेगा वो 10% कटेगा। तो 10% के अकॉर्डिंग अगर आप 30,000 के हिसाब से देखें तो 36 यानी 3,60,000 रुपया यहाँ पे हो रहा है। तो 3,60,000 हमारा 2,40,000 से क्या है, ज्यादा है। तो इस पे जो टैक्सेस कंपनी जो आपका यानी गवर्नमेंट जो आपकी लेगी वो कितना परसेंट लेंगी, टैक्स, यानी 10%। तो यहाँ पे जो मंथली टैक्स अगर मंथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक मंथ का अगर हमारा अमाउंट यहाँ में 30,000 रुपीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 10% डिस्काउंट आएगा। अगर हम इसका निकालते हैं टैक्स तो कितना आएगा, 3,000 आएगा। अब 3,000 की जो कहानी है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो 30,000 था उसमें से क्या करें,
क्या करेंगे, माइनस करके ये चीजें क्या होगा, ये 3000 माइनस ना करके ये 3000 ऑलरेडी क्या होगा, डिटेक्ट हो जाएगा और ओनर के पास जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, यानी 27,000 रुपए। बात समझ गए? ये थे हमारे एग्जांपल और इसको भी डीपली डिस्कशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं।